बकवास, मतलब खत्म, मतलब वाहियात, मतलब छिछोरा। पर एक चीज बोलो, हाल ही में आपको अवार्ड मिला अलीगढ़ के लिए, तालियां उसके लिए। वेल डन सर, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। 200 करोड़ की फिल्म अगर किसी ने कहा आपको मिलेगी या अवार्ड मिलेगा फॉर ग्रेट परफॉर्मेंस, अवार्ड आपको दे दूंगा सर। मुझे अवार्ड नहीं चाहिए सर, मैं सच में कह रहा हूँ। मुझे ये जो ना, ये जो पुरस्कार वगैरह जो है, इसका जो है टैलेंट से या क्वालिटी से कोई लेना देना आज के समाज में रहा नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस भी नहीं है। सो लेट्स अग्री ऑन दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। जो लोग देते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने सम्मान दिया। जो नॉमिनेट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बट लेकिन एन अवार्ड इज एज गुड एज द ज्यूरी, बस उसके अलावा कुछ है नहीं। यू थिंक दीस बिग अवार्ड्स आर रिग्ड? No, who am I to say that? Am I there? Actually, we are not interested यार in whether it's rigged or not rigged. We are not interested. हमारी फिल्मों को दर्शक देखने जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं, प्लीज इनकी फिल्में देखो, दे आर ग्रेट एक्टर्स। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या आपकी दोस्ती उस जमाने से थी कि इंडस्ट्री एंटर करने के बाद? थिएटर में हम लोगों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया था। दिल्ली में जब जिस थिएटर में मनोज भाई काम करते थे, साक्षी कला मंच, तो मैं जब ये प्रस्थान कर रहे थे बम्बई की तरफ, तब मैं उस ग्रुप में एंटर हो रहा था। तो कुछ एक नाटक में साथ मिल पाया, बाकी फिर पर दोस्ती रही है उस जमाने से कि ऑफ एंड ऑन टाइप्स? हम लोग जानते थे एक दूसरे को, अच्छे से जानते थे। ये हुआ विजय और नवाजुद्दीन, ये लोग दोनों साथ में ही उस ग्रुप में नाटक करने आए थे। उस समय से मैं जानता हूँ इन लोगों को, उस समय से रिस्पेक्ट है इनको, इनके टैलेंट की, इनके काम की, इनकी योग्यता की। No, the respect amongst three of you is very very evident and I really respect that about you as well. एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि वाकई में कि आप 4 बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट हुए थे क्या? 4 बार? वो एक कोई दुखद बात नहीं है, और ना ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को मैं कोसता हूँ इसके लिए। क्या है कि उनका जो एंट्रेंस का जो प्रोसेस था, वो ऐसा था कि इसमें जो एक्सेप्ट हो जाए वो एक्सेप्ट हो जाए, जो नहीं हो नहीं हो। वो एक समय पे ऐसा हुआ करता था। फिर उसमें जो है कोटा होता था, स्टेट वाइज कोटा होता था, कास्ट वाइज कोटा होता था, औरतों का कोटा होता था। वो फॉरेन स्टूडेंट जो बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका के आते थे, उनके अंदर में कोटा होता था। तो इसमें जो है बसता सीट जो है ना, बहुत कम बसती थी। लेकिन नॉट सो लकी फॉर मी दैट 4 times आई वेंट फॉर इट, और 4 बार नहीं हुआ मेरा। बट मतलब बाहर में काम करना कभी बंद नहीं किया मैंने। बट 4th टाइम जब मैं गया था, तो जूरी में वही लोग थे जिनके साथ मैं बाहर काम कर रहा था। तो रॉबिन दा ने कहा, अगर तुम यहाँ पे पढ़ाने आते हो तो हम कंसीडर करेंगे, अब पढ़ाई के लिए तो तुम्हारी उम्र मुझे लगता है चली गई है। पर आप अभी भी इतने जवान दिखते हो सर, इतना वर्कआउट कर रहे हो, लगता है कि आप 25 साल के हो यार। अभी भी यार, क्या मतलब है? क्या बात है यार। I love you भाई। वैसे मुझे मालूम नहीं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। I don't know। एक है कि लोग कहते हैं मनोज बाजपेयी और मैं एक दूसरे की तरह दिखते हैं। आपको क्या लगता है? You should throw your weight around a bit. ऐसा कभी लगता है जब लोग आपको बोलते हो, या आप तीनों को बोलते हो, यार आप लोग अच्छे एक्टर्स हो, थोड़ा PR स्कैंडल करो यार, पार्टी में दिखो यार, PR कम करते हो, हमेशा काम बात करता है, डू समथिंग मोर। ऐसे लोग आते हैं आप लोगों के पास? हाँ, बहुत आते हैं। बट वो हमारी एक्सपर्टीज उस चीज़ में है नहीं, तो वहाँ हम घुसते ही नहीं। तो जितना हो सकता है हम बात करते हैं, या फिल्म होती है हमारी, आ जाते हैं कैमरा के सामने। कुछ लोग छाप भी देते हैं, अलग बात है, कुछ लोग नहीं छापते। विजय भाई, आपको भी कभी ऐसा आता है कि भाई आप सिर्फ पर्दे पर दिखते हो एक्टिंग के दौरान, उसके पहले या उसके बाद नहीं दिखते? यार मुझे ना वो सब समझ में नहीं आता। मुझे काम मिलता है, मैं काम करके फिर गायब हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं यहीं रहूं, क्योंकि मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया कि मैं यहीं जीऊंगा, इसी में मरूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये मेरा काम है, ये भी मैं करूंगा, बट इसके अलावा मेरा जो जीवन है वो इससे और कहीं और बड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे ही मैं जीता हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे लिए क्या है ना कि मेरा जैसे साल में जैसे अलीगढ़ आई थी, या बुधिया आई थी, या ट्रैफिक आई, ये फिल्म आई, और मतलब फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सारी फिल्में जिसमें मेरा पूरा विश्वास रहा है, तो उसके कारण मैं काफ़ी इन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए आपके साथ में बातचीत करना, या कभी हुआ कि मार्केटिंग वालों ने कहा कि आप जो है जुहू सर्कल पे खड़े होकर के पोस्टर लेके खड़े हो जाइए अलीगढ़ के लिए, क्योंकि अलीगढ़ का जो ट्रेलर था वो A सर्टिफिकेट दिया गया था। तो हम लोग ऐसे ऐसे सड़क पे खड़े हो जाते थे अलीगढ़ का पोस्टर लेकर के। तो उसको भी करने में मुझे कोई परहेज़ नहीं होता है।
ये एक फिल्म मैंने की थी 1971, उसके लिए उन्होंने कहा कि टिकट खिड़की पे आप बैठिए टिकट काटने के लिए, हम वहाँ भी बैठ गए। तो अब जिन फिल्मों में विश्वास है, जिन फिल्मों में यकीन है, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूँ, बशर्ते जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं लोग वो उन फिल्मों को देखने के लिए आए, और ये कोशिश जारी रहेगी। वो फिल्में जिसमें आप बिलीव नहीं करते उसको प्रमोट करते हैं दिल से? नहीं, दिल से नहीं करता मैं, बिल्कुल नहीं। अंदर की आवाज़ क्या होती है? हाँ, क्योंकि जब होता क्या है, शुरू में मैं कहता हूँ कि भाई मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट में से क्लॉज हटा दीजिए कि मैं प्रमोशन में हिस्सा लूँगा, तो वो लोग, उन लोगों का कहना होता है कि यार आप एक चेहरे हो हमारे लिए, आप प्लीज़ मत हटो, बहुत सारा उसमें, तो वो कुछ पैसे भी बढ़ा देते हैं वो लोग, फिर मैं उसको साइन कर देता हूँ, और जब जाता हूँ तो मुझे परेशानी तो होती है, मतलब क्योंकि क्या है कि 20 जर्नलिस्ट बैठे रहते हैं, उसमें से कोई भी जो है एक मतलब सवाल पूछ के राजी नहीं होता है, क्योंकि उसको जो है बाकी जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं उन्हीं से सवाल पूछने होते हैं। सबसे लास्ट में जो है बेचारा किसी को तरस आती है तो वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे लास्ट में वो सवाल पूछता है। बहुत झेला है हम लोग। और क्या है वो, मैं एक बार आरक्षण फिल्म की प्रमोशन के लिए बच्चन साहब के साथ आए। बच्चन साहब के साथ, और बच्चन साहब के साथ तो आप जाओ तो आप ऐसे ही हम्बल्ड हो जाते हो, क्योंकि द काइंड ऑफ यूफोरिया दैट ही स्टिल हैज। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे स्टेज पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बैठा रहा, अब आएगा, अब कोई बाबू मोशाय मुझसे सवाल पूछेगा, अब कोई बाबू मोशाय मुझसे सवाल पूछेगा, किसी ने नहीं पूछा। तो एक आदमी था जो बार बार कह रहा था मनोज जी, लेकिन उसकी आवाज़ जो है किसी और जर्नलिस्ट से दब जा रही थी, फिर वो कहता था मनोज जी, उसकी आवाज़ दब जा रही थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से जो है वो एंकर ने कहा ओके इनफ ऑफ द क्वेश्चंस, नाउ वी आर रैपिंग अप द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा पागल हो गया, एक बंदा वहाँ पे लगा हुआ है सवाल पूछने के लिए, पूछ ही नहीं पा रहा। भाई साहब एक पूछ लो यार। तो क्या सवाल था ये मैं जानना चाहता हूँ। कुछ पूछा उसने, लेकिन ये तो हमारी हालत होती है यार। तो इसलिए जो है मुझे मोर देन एनीथिंग, मैं बड़ी बड़ी फिल्मों में इसलिए भी प्रमोशन में के लिए जाने से कतराता हूँ, क्योंकि जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, दर्शकों को तो छोड़ ही दो, पत्रकार महोदय ही सवाल नहीं पूछते हैं हमसे। पर मैं गर्व से कहता हूं कि आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ टॉकिंग टू थ्री ऑफ यू, और दिल से कहता हूं यार। आपका नाम क्या मनोज कुमार के नाम से उठाया गया? हाँ, मेरे पिताजी ने जो है वो एक समय पे मनोज कुमार साहब जो है उनकी फिल्में वो देशभक्ति वाली काफ़ी आती थी, तो मेरे पिताजी कैरिड अवे होकर के जब मैं पैदा हुआ तो मनोज कुमार जी के नाम पे रख दिया था उन्होंने। पर ये नाम बड़ा अलग सा है, KAY, वाकई में KAY है क्या? हाँ जी। हाँ जी। पर इनका तो हमेशा एक ये टशन रहता है के सिंगर के साथ, इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन होता है। डू यू नो अबाउट दैट और नॉट? नो, बताइए इनको क्या ये है। नहीं वो मेनन का फर्क है। हाँ नहीं, मैनन वो भी है। अच्छा। हाँ। अब ऐसा है ना कि एक ज़माना था जब हम नए आए थे, तो काफ़ी लोगों ने हमको रेडियो प्रोग्राम्स के लिए बुलाया, थिंकिंग दैट आई एम सिंगर, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोले, अरे ये आ गया, इसका क्या करिए अभी। मैंने आपको लिटरली आप कहीं पहुंचे क्या ऐसे? हाँ, स्टेज पर जहाँ पे बोला अब गाना गाओ? नहीं, स्टेज पे नहीं, रेडियो स्टेशन पे पहुंचा हूँ सवेरे 8 बजे, गुड बॉय की तरह कि हमको बुलाया गया भैया रेडियो स्टेशन पे, क्या बात है। हम बैठे हुए हैं, सर जी कॉफी, ये कौन आ गया? सैनसुई क्विकीज, योर बिगेस्ट फोबिया क्या है? बिगेस्ट फोबिया मेरा हाइट का बड़ा चक्कर है। व्हाट डिसअपॉइंट्स यू द मोस्ट? एवरीथिंग दैट इज अनइंस्पायरिंग डिसअपॉइंट्स मी। यार जाने से पहले मनोज भाई एक डांस स्टेप मुझे सिखाओ और मैं फॉलो करूंगा। ओके, रेडी? ऐसा आप सबको करना भाई। चलो चले, ये मेरे से तो भाई आजा कर ऐसे अच्छा, पेट नहीं हिलाना भाई, अच्छा पेल्विक। पहले ठीक है। यार मुझे मालूम है आपको नफरत है जब कोई कहे ग्रेट एक्टर्स। नहीं, तुम कैसे? पर मैं दिल से कहता हूं यार कि जब हिस्ट्री में एक किताब बनेगी, you three will find a place in that. I hope it comes before we become history. You will never be history. Love you guys. Thank you. ताली बजा देते हैं। Thank you. और आपको पप्पी नहीं मिलती, मैं आपको पप्पी देता हूँ। सर आपको भी पप्पी? सर आपको भी पप्पी? काश मेरी बीवी भी ऐसे मुझे पप्पी देती। On that lovely note, this is me Siddharth Kanan saying to Satu Chakre and great actors till death do us part. Bye. Subscribe to Siddharth Kanan YouTube channel, Mad Masti, Awaragiri, Badmashgiri और छिछोरागिरी।